अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कंफर्मेशन चाहिए थी कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं। कंफर्मेशन चाहिए थी कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं। ठीक है, प्यारे बच्चों कंफर्मेशन दे दीजिएगा, आवाज़ क्लियर है। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, वेलकम वंस अगेन, वेलकम वंस अगेन। ठीक है, और मैं वापस से आ गया हूँ भाई फ्री वर्कशॉप के साथ। ठीक है, और आज दिन का टाइम है तो शायद कुछ बच्चे जो है वो अपनी क्लासेस में होंगे, इसलिए वो अटेंडेंस जो है मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी लो है। बहरहाल स्क्रीन नज़र आ रही होगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, चैट बॉक्स मेरे पास हैं। अगेन वही प्रोसीजर, इंटरनेट अगर आवाज़ में या इंटरनेट में कभी भी कोई भी मसला हो तो आपने मुझे बताना है। दूसरी बात, किसी को भी अगर रिकॉर्डिंग के राइट्स चाहिए हैं, किसी को भी रिकॉर्डिंग करनी है, किसी को भी इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना है, वो अपना हैंड रेज़ करेगा। हैंड रेज़ करेगा तो मैं उसको जो है वो रिकॉर्डिंग के राइट्स दे दूँगा। ठीक है, उसामा असगर ने हैंड रेज़ किया है। उसामा असगर को मैं रिकॉर्डिंग के राइट्स नहीं दे पा रहा, प्रॉबेबली वो जो है मोबाइल से ऑनलाइन आया हुआ होगा। हाँ भाई, अच्छा, आस्क टू, यार ये रिकॉर्डिंग के राइट्स क्यों नहीं आ रहे? एक मिनट रुको। अलाउ टू रिकॉर्ड, ठीक है, हाशिम को मैंने अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया है, नोबिटा को अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया है, बड़ा अलग सा नाम है। हसनैन, तुम शायद मोबाइल से ऑनलाइन आए हुए हो इसलिए रिकॉर्डिंग के राइट्स नहीं दे पा रहा हूँ। और कोई है भाई? और कोई ऐसा बच्चा जिसको रिकॉर्डिंग के राइट चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। जिसको रिकॉर्डिंग के राइट्स मिल गए वो रेज हैंड को लोअर हैंड कर दो ताकि मैं दूसरे बच्चों के ऊपर नाम देख सकूँ। नोबिटा तुम्हें रिकॉर्डिंग के राइट्स दे दिए, हाशिम तुम्हें रिकॉर्डिंग के राइट्स दे दिए। ठीक है, अच्छा जी, महानूर, बिल्कुल रिकॉर्डिंग के राइट्स दे देता हूँ, अलाउ टू रिकॉर्ड। ठीक है, आवाज़ में डिस्टॉर्शन क्या ऐसा है? आवाज़ में डिस्टॉर्शन क्या सबके पास है? ओके, एक मिनट दो। अब बताना, क्या अब आवाज़ में अभी भी डिस्टॉर्शन है? अभी भी डिस्टॉर्शन है? अच्छा रुको एक मिनट, अब बताओ, अब डिस्टॉर्शन है? अब बताओ, अब डिस्टॉर्शन है क्या? अब तो नहीं है ना? अब ज़बरदस्त है, क्लियर है, सही है। चलो जी, कभी भी डिस्टॉर्शन हो ना तो मुझे बताना, ठीक है ना? पता नहीं मेरे इस कंप्यूटर को क्या हो गया है, कभी जो है वो हैंड्स फ्री लगाते हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं आती है, कभी हैंड्स फ्री हटाते हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं आती है। ठीक है, स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट कर दें। आप सब मुझे गो हेड दे दो, मुझे एनपीवी आईआरआर आज कवर करवाना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कभी भी किसी किस्म की कोई भी डिस्टॉर्शन हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अभी भी इको हो रहा है यार? इको थोड़ा सा होगा क्योंकि आज मैं यूनिवर्सिटी के एक रूम में बैठा हुआ हूँ, थोड़ा इको हो रहा होगा, लेकिन वैसे आवाज़ आ तो क्लियर रही है ना? बर्दाश्त होने वाला इको है ना? रुको मैं हैंड्स फ्री दोबारा लगाता हूँ, एक मिनट। हैंड्स फ्री दोबारा बर्दाश्त हो रही है, मतलब अभी चल जाएगा, काम चल जाएगा या नहीं? काम नहीं चलेगा तो मुझे बताओ, भागेगा? चलो सही है। अच्छा देखो, दो चीज़ें आज हमें कवर करनी है, दो चीज़ें हमें आज कवर करनी है। एक चीज़ हमें कवर करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक चीज़ हमें कवर करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ हमें कवर करनी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा पहले मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कवर करता हूँ। देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, उसकी क्या लॉजिक है या उसके क्या कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपके एग्ज़ाम में नहीं हैं। आपके पेपर में नेट प्रेजेंट वैल्यू का बड़ा आसान सवाल आता है। हाँ, जब आप आगे के लेवल की तैयारी करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के मुश्किल सवाल आएंगे।
अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना होगा कि कोई अगर आपको बोले कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस कर दोगे। ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, फॉर टाइमिंग इस पेपर के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा सवाल होगा कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस करना होगा। आगे की इससे रेलेवेंट चीज़ें आगे के पेपर्स में पढ़ोगे, बस इतना करना होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी होगी वो ये है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ठीक है महानूर, वो मैं बिल्कुल बताता हूँ, पहले ये कॉपी कर लो। अच्छा सर, अब इसकी वर्किंग होगी कैसे? यहाँ पर मैं ईयर्स लिखता हूँ। लेट्स से सबसे पहले ईयर ज़ीरो। ईयर ज़ीरो का मतलब होता है आज का दिन, टुडे। और एक हेडिंग डालता हूँ कैश फ्लो, और एक हेडिंग डालता हूँ डिस्काउंट फैक्टर, और एक हेडिंग डालता हूँ प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, देखो ईयर नंबर यानी कि आज 50,000 इन्वेस्ट करें। ठीक है ना? अरे यार रुको, अब बताओ जरा, बेहतर है आवाज? अब सही है आवाज? अच्छा, ईयर जीरो पर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे। ये जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप पैसे लगा रहे हो, ये कहलाता है कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो क्यों कहलाता है? आउटफ्लो इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पैसे आपके पास से जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर लेट से आपने 50,000 रुपए में एक गन्ने की मशीन खरीदी। तो गन्ने की मशीन खरीदी 50,000 रुपए की आज, तो पैसा गया मेरे पास से, ये कहलाएगा मेरा कैश आउटफ्लो। गन्ने की मशीन खरीदी तो ये कहलाएगा मेरा कैश आउटफ्लो। गन्ने की मशीन मतलब जिसमें गन्ने का जूस बनता है, वो मशीन। ठीक है, अच्छा ये मशीन चलाकर मैं क्या करूंगा? मैं गन्ने का जूस बेचूंगा। ये मशीन चलाकर मैं क्या करूंगा? मैं गन्ने का जूस बेचूंगा। पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में, 3 साल तक ये गन्ने की मशीन चलेगी। हर साल के आखिर में मैं हर साल मैं गन्ने के जूस बेचूंगा। ठीक है, मैंने पहले साल जब गन्ने की मशीन से जूस बना बना कर बेचे तो मुझे 75,000 रुपीज रिसीव हुए। दूसरे साल दोबारा से 75,000 रुपीज रिसीव हुए। तीसरे साल दोबारा से 75,000 रुपीज रिसीव हुए। रिसीव कैसे हुए? गन्ने के जूस बना बना कर मैंने बेचे तो मुझे पैसे मिले।
पैसे मिले यानी कि पैसे रिसीव हुए कस्टमर्स से। यहाँ तक कॉपी करो और फिर मुझे कंफर्म करो। यहाँ तक कॉपी कर लो और फिर मुझे डन सर लिख कर बताओ। देखो, जो पैसे मैंने इन्वेस्ट करे, जिस पैसे से मैंने गन्ने की मशीन खरीदी, वो पैसे मेरे पास से गए हैं तो वो मेरा कैश आउटफ्लो कहलाएगा। और फिर गन्ने के जूस बेच बेच कर जो मुझे हर साल 75,000 रुपए मिले हैं, ये तीनों जो है ना, ये मेरे कैश इनफ्लो कहलाएंगे। इनफ्लो का क्या मतलब है? पैसों का आना। तो जब मैं गन्ने के ग्लास बेचकर पैसे कमाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा? कैश का इनफ्लो। और जब मैंने मशीन खरीदी थी वो क्या कहलाएगा? कैश का आउटफ्लो। सही है? अच्छा, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू, सवाल ये कंडीशन देकर बोलता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। सवाल में लिखा हुआ है आपने एक गन्ने की मशीन खरीदी, वो गन्ने की मशीन आपने 50,000 की खरीदी। उसके बाद उस मशीन से आप गन्ने के जूस बना बना कर बेचोगे। पहले साल के आखिर में आपको कस्टमर से 75,000 रुपये मिले। दूसरे साल गन्ने के जूस बेच बेच कर 75,000 और मिले। तीसरे साल गन्ने के जूस बेचकर 75,000 और मिले। जिस पैसे की मैंने मशीन खरीदी वो मेरा आउटफ्लो कहलाएगा, बिकॉज वो पैसे मेरे पास से गए हैं। जितने पैसे मेरे पास हर साल आ रहे हैं वो मेरा कैश इनफ्लो कहलाएगा, बिकॉज वो पैसे मेरे पास आ रहे हैं इन और जा रहे हैं आउट। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस करना पड़ता है। अब इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बताओ। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं S मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N। और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S जो है वो आपका कैश फ्लो है, जो S है वो आपका कैश फ्लो है, और ये जो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n है, इसको हम लोग डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। डिस्काउंट फैक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लो इनटू डिस्काउंट फैक्टर ये भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? मैं वापस से एक बार रिपीट करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो था P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। मैथमेटिकली मैं उसको S, अरे यार क्यों डिस्टॉर्शन आ रही है? अब बताओ यार, पता नहीं यार क्यों, चक्कर क्या? सही है आवाज? सही है आवाज या डिस्टॉर्शन है? डिस्टॉर्शन है क्या? कोई डिस्टॉर्शन नहीं है ना? डिस्टॉर्शन है सर, हल्की सी। यार मैं क्या करूं बताओ? मैं एक मिनट वापस से एक बार हैंड स्क्रीन निकाल देता हूँ। अभी भी है? अब मैंने हैंड स्क्रीन निकाल दी है। अब डिस्टॉर्शन नहीं है? चलो आवाज़ स्लो है वो बर्दाश्त कर लेना यार। अच्छा, तो इसका मतलब P किसके बराबर है? कैश फ्लोज इनटू डिस्काउंट फैक्टर, करेक्ट? और डिस्काउंट फैक्टर का क्या फॉर्मूला है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n।
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, है ना। डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, ये डिस्काउंट फैक्टर है। और एस जो है ना वो मेरा कैश फ्लो है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से 10% का रेट है, ये कैश फ्लो जो है ना ये एस है, और ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन है। अब ईयर जीरो का डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर ज़ीरो, यानी कि 1 होगा। ईयर वन का डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 कितना बनता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 कितना बनता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 कितना बनता है, 0.909। फिर दूसरे साल के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 कितना बनता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 कितना बनता है, 0.826। और तीसरे साल के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 कितना बनता है, 0.751। ये कहलाते हैं डिस्काउंट फैक्टर्स। अब प्रेजेंट वैल्यूज़ कैसे आएंगी, प्रेजेंट वैल्यूज़ जो है वो अगर आप अपने कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आएंगी, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 नेगेटिव 50,000, फिर 75,000 इंटू 0.909, 75,000 इंटू 0.909 कितना बनता है, 68,175। अच्छा, फिर 75,000 इंटू 0.826 कितना बनता है, 61,950। पक्की बात है, ऊपर वाला भी चेक करो वापस से, ऊपर वाला भी सही, अच्छा सही है, हाँ ठीक है, 61,950। फिर 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.751 करो कितना बनता, 56,348 कर देते हैं। अच्छा, अब एक काम करो कि ज़रा इन सबको ऐड करो, ये जो 50,000 है ये नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि आप क्या करो, 68,175 प्लस 61,950 प्लस 56,348 माइनस 50,000, 136,473। सब ज़रा चेक करो, यही आंसर आ रहा है, 136,473। चेक करो, ये कहलाएगी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस किया जाए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है ना ये 3 है, इनफ्लोज का मतलब पैसों का आना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है ना वो कितने हैं, 68,175 प्लस 61,950 प्लस 56,348। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है, जो कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है वो है 186
473 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज यानी कि इन सब की जो एडिड वैल्यू है वो 186473 है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये कैश आउटफ्लो है जो पैसे हमारे पास से गए थे, ये 50,000 है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, इसमें तीन चीज़ें शामिल हैं, ए, बी और सी। और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 136473 बनता है। अब आप लोगों के सवालात में पूछ लेता हूँ, माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया क्योंकि देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये था कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। डिस्काउंट फैक्टर का क्या मतलब है? डिस्काउंट फैक्टर जो हम लोग डिस्काउंटिंग के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसमें जो 1/1 प्लस आई पावर n वाली चीज़ होती है उसको हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। कॉपी करो और कॉपी कर कर मुझे बताओ, आराम से चीज़ें देखो, कोई जल्दी नहीं है, हमें बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से देखो और मुझे बताओ कोई कन्फ्यूजन है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो अगर मैं सारी बात ज़रा वापस से रिपीट कर दूं, अगर मैं सारी बात वापस से रिपीट कर दूं तो मतलब सारा ये है कि भाई एक बंदे ने 50,000 रुपये की मशीन ली, ये इसका कैश आउटफ्लो कहलाता है, ठीक है ना। एक बंदे ने 50,000 रुपये की मशीन ली, ये इसका कैश आउटफ्लो है, यानी कि इसके पास से पैसे गए और इसने फिर वो गन्ने की मशीन से गन्ने के जूस बेचे, तो हर साल इसको 3 साल तक 75,000 रुपये मिले, ये इसका कैश इनफ्लो है। और फिर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालने के लिए अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया। 75,000 को ईयर नंबर 1 के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इस 75,000 को ईयर 2 के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इस 75,000 को ईयर नंबर 3 के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने इन तीनों को ऐड किया, मैंने इन तीनों को ऐड किया, तो मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बन गया। उसमें से मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस कर दिया, तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। क्योंकि मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मेरा डिसीजन ये होगा कि यस, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है ना सर, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, कोई मसला नहीं है, 30-40 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। समझ गए हो भाई? कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी था, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी था। वो तरीका ये था कि देखो ईयर नंबर 1 पर 75,000 है, ईयर 2 पर भी 75,000 है, ईयर 3 पर भी 75,000 है, और ये देखो 0 से 1 एक टाइम पीरियड है, फिर एक अमाउंट है 75,000 का, 1 से 2 एक टाइम पीरियड है, फिर एक अमाउंट है 75,000 का, 2 से 3 एक अमाउंट है, फिर एक अमाउंट है 75,000 का। तो क्या ये ऑर्डिनरी एन्युटी बन रही है? 75,000 रुपये की ऑर्डिनरी एन्युटी बन रही है? बन रही है ना। और अगर मुझे डायरेक्टली ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस
1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई, ठीक है ना। हाँ हाँ मात तुम्हें रिव्यू मिल जाएगा, बस तुम्हें 1 घंटा रुको ताकि जितने भी लेट कमर्स हैं सारे आ जाएं तो एक साथ रिव्यू दे दो। P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई। ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था, इसको ज़रा यूज़ करते हैं। आर मेरा 75,000 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10%। इसको सॉल्व कर ज़रा मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है। इसको सॉल्व कर मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है। 186,513। तुम एक बात नोट करना, कि अगर तुम ये फार्मूला यूज़ करोगे ना तो तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एक साथ आ जाएंगे। सर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो तुम चाहो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए ये 3 वर्किंग्स भी कर सकते हो, तुम चाहो तो सिर्फ एक वर्किंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा मुझे किसी से बात करनी है, मैं बस 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, बल्कि 30 सेकेंड के लिए म्यूट कर रहा हूँ, तुम लोग इसको आराम से कॉपी करो। अच्छा जी, कोई मसला है तो मुझे बताओ, वरना मैं स्क्रीन डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। हाँ अगर अमाउंट सेम होगी तो ही सिर्फ ये फार्मूला लग सकता है, अगर अमाउंट सेम नहीं होगी तो ये फार्मूला नहीं लग सकता। नोबिटा 186,513 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है। इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को तो माइनस करना है ना, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को तो माइनस करना है ना, फिर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। यानी कि इसमें से तुम 50,000 माइनस करो, इसमें से 50,000 माइनस करो, देखो 136,473 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। चलो जी अगली एग्जांपल पर चलते हैं। वापस से मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। लेट से तुमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें ईयर नंबर 0 पर, अच्छा ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। तुमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें आज, यानी कि ईयर नंबर 0 पर, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आज यानी कि ईयर नंबर 0 पर तुम्हें 100 रुपये इन्वेस्ट करना है। यार हाँ अब पकड़ा गया ना, ये मिस्टर बीन का बच्चा था। ओ भाई माइक को तो म्यूट रखो यार, इसलिए डिस्टॉर्शन आ रही थी, अब नहीं आ रही होगी डिस्टॉर्शन। अबे यार मिस्टर बीन तुम जो भी हो, हाँ मैंने अब सबको ही ऑफ कर दिया। हाँ यही मैं सोचूं यार ये हो क्या रहा है, कभी मैं माइक जो है वो हैंड्स फ्री घुसा रहा हूँ, कभी निकाल रहा हूँ। मिस्टर बीन तुम जो भी हो ना, तुमने सही नहीं किया। अच्छा खैर मैंने म्यूट टू ऑल कर दिया। अच्छा ये कैश आउटफ्लो है 100 का। ईयर 0 पर तुमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ईयर 0 पर तुमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, और फिर दोबारा से ईयर नंबर 1 पर तुम 50 रुपये इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास 2 कैश आउटफ्लो हैं। तुम एक बिज़नेस कर रहे हो जिसमें ईयर 0 पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट होगी और कुछ ईयर 1 पर भी इन्वेस्टमेंट होगी। हाशिम अगर तुम बोलते हो तो मैं हैंड्स फ्री लगा लेता हूँ। अच्छा उसके बाद वैसे अगर आवाज़ आ रही है तो चलने दो। अच्छा उसके बाद भाई क्या हुआ कि आपको ईयर नंबर 2 पर 200 रुपये मिलेंगे, ईयर 3 पर 200 रुपये मिलेंगे, ईयर नंबर 4 पर 200 रुपये मिलेंगे। 10% का रेट है,
और मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर्स, पहला वाला डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? आवाज़ सबको आ रही है? होप क्लियरली। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0, यानी कि 1 होगा। हाँ, 50 भी आउटफ्लो है। दूसरा वाला डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, कितना आता है? 0.909। तीसरा वाला डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, 0.826। उससे अगला क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3, कितना होगा भाई? अगला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 कितना होगा? 0.751। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4 कितना होगा? 0.683। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। देखो, इस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो -100 इंटू 1 इज़ -100, उसके बाद -50 इंटू 0.909, -50 इंटू 0.909 कितना बनता है? 45.45। देखो, ये भी कैश आउटफ्लो है, ये भी कैश आउटफ्लो है, यानी कि आपके जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है ना, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है वो 145.45 है। आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है ना वो 145.5 है। दोनों आपके कैश आउटफ्लोज हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये नंबर 2 पर 200 इंटू 0.826 कितना बनता है? अच्छा, मैं क्वेरी का आंसर करता हूँ, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लूँ। 200 इंटू 0.826 कितना बनता है? 165.2। इसके बाद 200 इंटू 0.751 कितना बनता है? 150.2। इसके बाद 200 इंटू 0.683 कितना बनता है? 136.6। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताओ, इनका सम कितना है? इसका सम तो, ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज था, ये तो 145.45 था, ये कितना है? 452। तो एक तरीका तो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज यानी कि 452 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि 145.45। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है? 452 माइनस 145.45, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है? 306.55। दूसरा तरीका, इन सबको यहाँ पर ऐड कर दो तो भी 306.55 की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, कॉपी करो इसको। क्लियर है तो मुझे बताओ, कोई कन्फ्यूजन है तो भी मुझे बताओ। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज को आंसर भी करता हूँ।
कॉपी कर लो, क्लियर है तो भी बताओ, और कोई मसला है तो भी बताओ। मोहसिन देखेंगे, हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, है। नहीं हमजा, इस केस में यह नंबर 1 पर कोई इनफ्लो नहीं है, बल्कि यह नंबर 1 पर 50 का आउटफ्लो है। ये 100 रुपये भी आउटफ्लो है, ये 50 रुपये भी आउटफ्लो है। तुमने एक बिज़नेस किया और उस बिज़नेस में ईयर 0 पर भी तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं, ईयर 1 पर भी तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं, ईयर 2, 3 और 4 में तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं। सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, आराम से। चलो अब देखो, अब ज़रा इसको हम देखते हैं कि क्या हम इसको ऑर्डिनरी एनवीटी के फॉर्मूले से कर सकते हैं या नहीं। देखो, ऑर्डिनरी एनवीटी के फॉर्मूले का जो जनरल डायग्राम था, जो ऑर्डिनरी एनवीटी के फॉर्मूले का जनरल डायग्राम था, कर रहा हूँ, सबर का पकड़ो, सबर का पकड़ो। जो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का जनरल डायग्राम था, उसमें टाइम पीरियड, फिर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर आर, ऐसे होता था। जब हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते थे तो ईयर 0 की वैल्यू आती थी। ये बात याद रहे कि ऑर्डिनरी एनवीटी वाला फॉर्मूला क्या करता है, प्रेजेंट वैल्यू पहले आर से एक साल पहले आती है, ठीक है ना। जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी का फॉर्मूला लगाते हो तो ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू आती है, यानी कि ये वाली चीज़ भी 0 पर आ जाती है, ये चीज़ भी 0 पर आ जाती है, ये चीज़ भी 0 पर आ जाती है, ये चीज़ भी 0 पर आ जाती है, सब 0 पर आ जाता है। 1, 2, 3, 4 वाला अमाउंट 0 पर आ जाता है। अब अगर हम अपने इस स्पेसिफिक सवाल की बात करते हैं तो 200 रुपये वाली जो एनवीटी है वो ज़रा दिलचस्पी से इधर देखना। देखो, यह नंबर 2 पर, यह नंबर 2 पर 200 रुपये हैं, यह नंबर 3 पर 200 रुपये हैं, यह नंबर 4 पर 200 रुपये। जैसा कि पिछली क्लासेस में ऐसी एग्जाम्पल डिस्कस भी हुई थी। हाँ बिल्कुल, आफाक सही कह रहा है। होगा क्या कि जब आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो ये पहला टाइम पीरियड है, ये आर है, ये दूसरा टाइम पीरियड है, ये आर है, ये तीसरा टाइम पीरियड है और ये आर है। जब आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे तो ये सारी वैल्यूज़ ईयर नंबर 1 पर आएंगी, 0 पर नहीं आएंगी, 1 पर आएंगी। क्यों सर? ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में एक बात जनरल ये याद रखना कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आती है वो पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आती है। हाँ हमजा, आर जो है, एन जो है हम 3 लेंगे। हम करेंगे क्या, पहले तो हम यूज़ करेंगे आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%। बताओ इसका आंसर कितना आता है। पहले तो r मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 497 आता है। क्या हम 0 पर पहुंच गए? क्या हम 0 पर पहुंच गए? नहीं, हम 0 पर नहीं पहुंचे ना। हम पहले r से एक टाइम पीरियड पहले आते हैं। हमने पावर 3 क्यों लगाई? हमने पावर 3 क्यों लगाई? क्योंकि 3 चीज़ें थी, 1, 2, 3। और क्योंकि ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, इससे जो पी आता है वो पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आता है, यानी कि 497 जो है ना, ईयर 2 की वैल्यू है। तो अब इसको, सॉरी ईयर 1 की वैल्यू है। अब इसको अगर 1 से 0 पे लेकर आना है
अब इसको अगर 1 से 0 पे लेकर आना है, यानी कि कितने साल पीछे लेकर आना है, 1 साल पीछे लेकर आना है, तो इसको मज़ीद 497 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% करेंगे, पावर 1, 1 साल पीछे लेकर आएंगे। देखो 452 आ गया, यानी कि देखो इससे मैच कर रहा होगा अब, ठीक है। हाँ, अब मलिक साहब का सवाल ये है कि सर आपने 4 क्यों नहीं लिया। अगर हम 4 लेते तो उसका मतलब ये होता है कि ईयर नंबर 1 पर भी 200 रुपये हैं। अगर हम 4 लेते तो उसका मतलब ये होता है कि ईयर 1 पर भी 200 रुपये हैं, ईयर 2 पर भी 200 रुपये हैं, ईयर 3 पर भी 200 रुपये हैं और ईयर 4 पर भी 200 रुपये हैं। पावर 4 लेने का, एन को 4 लेने का मतलब ये है कि 4 बार 200 200 200 200 200 रुपये हैं। समझ गए हो मलिक साहब। तो वापस से प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज 452 और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस करो तो एनपीवी 306.55। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ, कोई क्लैरिटी चाहिए तो मुझे बताओ। आगे बढ़ूँ? डन सर, आवाज़ में भी कोई मसला नहीं होगा, है उपना। अच्छा जी, अब सर इसका और कोई तरीका बताओ। हमें बहुत सारे तरीके सीखने होते हैं, फिर हमें मज़ा आता है, हम सारे तरीके करेंगे, ठीक है। हम बड़े होकर सारे तरीके करेंगे, सारे तरीके हमें सिखाओ। दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, हम अगर हम अगर अपना ओरिजिनल सवाल देखें, हम अगर अपना ओरिजिनल सवाल देखें तो उसमें या नंबर 2 पर 200 रुपये थे, या 3 पर 200 रुपये थे, या नंबर 4 पर 200 रुपये थे। 145.45 कैसे आया? 145.45 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना। पहला कैश आउटफ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर, ये रहा। दूसरा कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय दूसरा डिस्काउंट फैक्टर, ये रहा। और इन दोनों को ऐड किया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस आ गया। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा जी, अब देखो अगर हमारे पास सवाल देखें हम, तो हमारे पास या नंबर 2 पर 200 है, या नंबर 3 पर 200 है और या नंबर 4 पर 200 रुपये। हम ज़बरदस्ती में मस्ती में ईयर 1 पर भी 200 लिख देते हैं। क्या है? नहीं, नहीं है। हम क्यों लिख रहे हैं? ज़बरदस्ती में और मस्ती में लिख रहे हैं, ठीक है। हमने ईयर नंबर 1 पर 200 रुपये ज़बरदस्ती में और मस्ती में लिख ली है, और हम इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लेते हैं। कैसे? P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई। बताओ कितना आता है? P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 4 अपॉन 10%। कितना आता है? मैंने ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है और मैंने एज्यूम किया है कि ईयर 1 पर भी 200 रुपये थे, हालांकि वो थे नहीं। ये आ रहा है 633.97, ठीक है ना। ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है इसमें क्या हुआ है, ये 200 भी ज़ीरो पर आए हैं, ये 200 भी ज़ीरो पर आए हैं, ये 200 भी ज़ीरो पर आए हैं, ये 200 भी ज़ीरो पर आए हैं। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है और ये जो प्रेजेंट वैल्यू ढूंढी है इसमें ईयर 1 के 200, ईयर 2 के 200, ईयर 3 के 200, ईयर 4 के 200 सब शामिल हैं। लेकिन सवाल में ईयर नंबर 1 पर तो 200 थे ही नहीं, वो तो हमने ज़बरदस्ती में और मस्ती में इंक्लूड करे थे। सवाल में ईयर नंबर 1 पर 200 थे ही नहीं, यानी कि इसमें एक अमाउंट जो एक्स्ट्रा है, वो क्या एक्स्ट्रा है? 200 की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%, जो कि कितना बनता है? 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% कितना बनता है? 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% कितना बनता है? 181.8।
तो ये तुम 633.97 में से हटा दो। वन 181.8 है, करो ज़रा हटाओ, वापस से 452 आ रहा है। देखो वही आंसर आ गया जो तुम्हें चाहिए था। देखो यही 452 आ गया, क्योंकि ये 452 था क्या, ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 के 200 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू। इस मेथड में तुमने क्या किया, ईयर 1 2 3 4 4 सालों की प्रेजेंट वैल्यू ली और उसमें से ईयर नंबर 1 पर तो 200 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए थी, वो हटा दी, तो ईयर नंबर 2 3 4 की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, आगे बढ़ूँ? नो क्वेश्चन क्लियर, गॉट इट, इस तरह से लिख दो। और जो लोग सवाल पूछ रहे हो यार, वो इस चीज़ को इंश्योर कर लो कि पिछली फाइनेंशियल मैथ्स की सारी वीडियोस देखी हुई है और उसको रजिस्टर में कॉपी किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पिछले लेक्चर्स से क्योंकि कंटिन्यूड है, तो हो सकता है कि आपको इसलिए ना समझ आए क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए। जैसे सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, उसको अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछो, ठीक है। मानो तुम्हारा मैंने अभी अभी जवाब दिया कि तुमने खुद ही मुझे बताया कि तुमने 2 लेक्चर्स देखे हुए, करेक्ट। तुमने फाइनेंशियल मैथ्स के अभी सारे लेक्चर्स कवर नहीं किए, तुमने सिर्फ और सिर्फ पहले 2 लेक्चर्स देखे हुए हैं ना। तो तुम सारे लेक्चर्स देखो, आगे वाले लेक्चर्स में इसका कनेक्शन है ना, हर चीज़ कनेक्टेड है, इसलिए तुम अभी सवाल ना पूछो, तुम जब लेक्चर्स कवर कर लो 1-2 दिन में, फिर इंशाल्लाह ज़रूर पूछ लो, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला सवाल करते हैं। 181.81 तो ऐसे आया कि 200 को आपने 1 + 10% से डिवाइड किया ना महानूर। P इज़ इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 + I पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगेन मैं ये कहूँगा तुम सारे लेक्चर्स देख लो, तुमने 2 ही लेक्चर्स देखे हैं। अच्छा जी, अब देखो ये सवाल क्या था, इस सवाल से ही एक और सवाल बनाता है, इस सवाल से ही एक और सवाल बनाता है, इसी सवाल से एक और सवाल बनाते हैं, इसी सवाल से एक और सवाल बनाते हैं। ये सवाल क्या था, ये सवाल क्या था, ये सवाल ये था, यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है। गौर से सुनना, 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 सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, मोबाइल साइड पर रख दो, सारे काम छोड़ दो, मोबाइल साइड पर रख दो, गौर से सुनना, व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं घुसो, इधर देखो। हो ये रहा था कि आपने यह नंबर 0 पर 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है। यह नंबर 1 पर 50 रुपये इन्वेस्ट किए, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है। यह 2 पर आपको 200 रुपये मिले, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है। यह नंबर 3 पर 200 रुपये मिले, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है। यह नंबर 4 पर 200 रुपये मिले, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है। और फिर जब इन सबको सॉल्व करा, मतलब ऐड करा, तो 306.55 ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब मैं इसी से एक और सवाल बना रहा हूँ, इसी से एक और सवाल बना रहा हूँ, इसी चीज़ से एक और सवाल बना रहा हूँ। व्हाट इफ़ कि मेरा सवाल कुछ यूँ होता, व्हाट इफ़ कि मेरा सवाल कुछ यूँ होता कि आपने एक जगह पर, आपने एक जगह पर आज 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, आपने एक जगह पर आज 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, और एक साल बाद 50 रुपये इन्वेस्ट करोगे, एक साल बाद 50 रुपये इन्वेस्ट करोगे, और फिर आपको दूसरे, तीसरे और चौथे साल कुछ पैसे मिलेंगे, कितने ये नहीं पता। यानी कि जो 200 दिया हुआ था ना, जो 200 दिया हुआ था, जो 200 मुझे दिया हुआ था, जो 200 मुझे दिया हुआ था, वही 200 मैंने गायब कर दिया। लेकिन आपको ये बताया हुआ कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो दी हुई है, जो हमने कैलकुलेट करी थी 306.55 ये दी हुई है। हमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो दी हुई हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ 306.55, 306.55 नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये दी हुई है, ठीक है। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो, आपको ये बताया हो कि एक जगह पर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, या 0 पर 100 रुपये इन्वेस्ट करे, या नंबर 1 पर 50 रुपये इन्वेस्ट करे, और बदले में आपको यह नंबर 2 पर x, या नंबर 3 पर x और यह नंबर 4 पर x यानी कि इक्वल अमाउंट मिलेगा। आपको ये बताना हो कि ईयर 2 3 4 पर कितना अमाउंट मिलेगा। क्या सॉल्व कर सकते हो? आंसर 200 आना चाहिए। सॉल्व करके देखो, आंसर 200 आना चाहिए। सॉल्व करके देखो, आंसर 200 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले सवाल से तो इसको बनाया है।
1 मिनट देता हूँ, ज़रा सॉल्व करो, देखो आंसर 200 आ रहा है। चलो जी, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आप सारे सालों के डिस्काउंट फैक्टर्स निकालो। पहला डिस्काउंट फैक्टर कैसे आता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अजान हो चुकी है, तो तुम एक काम करो, 2 मिनट के लिए जो है ना वो स्पीकर को म्यूट कर दो। ठीक है, 2 मिनट के लिए स्पीकर को म्यूट कर दो, वैसे समझ तो आ जाएगा तुम्हें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। तो अगला डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? 0.909। अगला डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। कितना होता है? वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 कितना होता है? 0.826। अगला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 कितना आता है? 0.751। अगला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4 कितना आता है? 0.683। फिर क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। -100 इंटू 1 इज़ -100। -50 इंटू 0.909 इज़ 45.45। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना हो गया? 145.45। अच्छा, x इंटू 0.826 इज 0.826x। फिर x इंटू 0.751 इज इक्वल्स टू 0.751x। फिर x इंटू 0.683 इज इक्वल्स टू 0.683x। इन तीनों को ऐड करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, यानी कि इन तीनों का एडिशन कितना बनता है? 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683, 2.26। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बनता है 2.26x। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है किसके? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है जो कि है 306.55। ये बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज यानी कि 2.26x माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि 145.45 के। तो अब मुझे बताओ कि x कितना आता है? 200 आ रहा होगा, चेक करो। आ गया 200? सब चेक कर लो, कोई मसला है तो मुझे बताओ। अच्छा, इस सवाल को जो है
200 आ गया ना सबका आंसर? समझ में आ रहा है? अच्छा, इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, हमें ये मालूम है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। नहीं 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 नहीं, सेम, हाँ अभी तो सेम इनफ्लो है, डिफरेंट इनफ्लो के लिए भी सवाल आ सकता है। अच्छा, हम मेथड नंबर टू ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमें पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। हमें सवाल में नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम है तो उसकी जगह हम 306.55 लिख लें। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का मतलब क्या है? देखो, ये जो हमारे पास पहला इनफ्लो था, इसकी यह नंबर ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी? यानी कि इसको कितने साल डिस्काउंट करना है? इसको कितने साल डिस्काउंट करना है? 2 से 0 पे लेकर आना है, यानी कि 2 साल पीछे लेकर आना है। तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। फिर ये जो दूसरे वाला x वाला अमाउंट है, इसको 0 पे लेकर आना है, 3 साल पीछे लेकर आना है, तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। फिर ये तीसरा वाला जो अमाउंट है, ये जो तीसरा वाला अमाउंट है, इसको 4 साल पीछे लेकर जाना है, तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज क्या क्या है? एक तो यह नंबर 0 पर 100 रुपये थे, और एक यह नंबर 1 पर 50 रुपये थे। तो 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%। 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% क्यों? 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% इसलिए क्योंकि 50 को एक साल पीछे लेकर आना था। ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशन बनाकर भी इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। यह आपका 306.55 आएगा। जब ये आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये ब्रैकेट 2.26x बन जाएगा, और ये सीधे हाथ पर जो अमाउंट है, ये जो सीधे हाथ पर कैश आउटफ्लोज वाला अमाउंट है, ये 145.45 बन जाएगा। और वापस से आप जब x सॉल्व करोगे तो 200 ही आएगा, और 200 ही आना चाहिए। कोई मसला है, कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है तो मुझे बताओ, वरना हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? सही, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा, अब हम ज़रा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी देख लेते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मैं क्लास को जो है वो 550 तक ऑफ कर दूंगा। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगेन, हाँ उसका कोई मसला नहीं है नासिर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगेन आपको इस लेवल पर सिर्फ कैलकुलेट करना आना चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो आप बाद वाले सिलेबस कोर्सेज में पढ़ते हैं। अच्छा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन होगा वो कैसे आएगा। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से एक सवाल आएगा, उस सवाल में आपको कैश फ्लोज दिए गए होंगे। एग्ज़ाम का जो सवाल आएगा उसमें आपको कैश फ्लोज दिए हुए होंगे। मिसाल के तौर पर आपको कहा गया है कि आपने एक बिज़नेस शुरू किया और आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे। मिसाल के तौर पर आपने एक बिज़नेस शुरू किया और आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है, और ये कहा जाएगा कि एक साल बाद आपको लेट से 60 रुपीज़ मिलेंगे, और मज़ीद एक साल बाद आपको 55 रुपीज़ मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक सवाल आपको दिया गया, उसमें ये कहा गया कि ईयर 0 पर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे,
आपको ईयर नंबर 1 पर 60 रुपीज़ मिलेंगे और फिर ईयर नंबर 2 पर आपको 55 रुपीज़ मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम में एक सवाल दिया गया और आपको लिख कर दिया गया कि ईयर 0 पर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे, ईयर नंबर 1 पर आपको 60 रुपीज़ इस बिज़नेस से मिलेंगे और ईयर नंबर 2 पर 55 रुपीज़ इस बिज़नेस से मिलेंगे। सवाल ये कहेगा कि आप इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो, ठीक है ना, यहाँ तक साथ हो। अच्छा, अब दो बातें याद रखना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। आप ये कहोगे कि आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंटिंग की परसेंटेज, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंटिंग की परसेंटेज है जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होती है। समझाऊंगा इसको, लेकिन पहले लिख लो। और दूसरा जुमला ये लिख लो कि अगर हम डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर हम डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती है। ये दो बातें लिखो अपने पास, लिखो अपने पास, दोनों बातें अपने पास लिखो। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वैसे मैंने आईआरआर के बहुत सारे लेक्चर्स भेजे हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं, ज़रूर देखने हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट जो चीज़ समझा रहा हूँ वो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इस हिसाब से चल रहा हूँ। अब लेट से आप 8% का एक रेट यूज़ करते हो, मिसाल के तौर पर 8% का रेट यूज़ करो और इन कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। तो पहले तो डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, 8% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर पहला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 0, कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1, कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1 कितना आएगा, 0.925 तकरीबन या 96 तकरीबन, सही है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 2 कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 2 कितना आएगा, 0.857। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालो। -100 इंटू 1 इज़ -100, फिर 60 इंटू 0.925 कितना आता है, 55.5। फिर 55 इंटू 0.857 कितना आता है,
47.14 कर लेते हैं। ऐड करो ज़रा इन सबको, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितनी आती है। 102.63। 100 माइनस नहीं किया होगा तुमने। 2.6 आ रही होगी ना, 2.6 तकरीबन 2.6। ठीक है, अब ज़रा ये अंग्रेज़ी के दो जुमले हैं, तुम लोगों की अंग्रेज़ी का भी एक इम्तिहान हो जाए। ये अंग्रेज़ी के दो जुमले हैं, तुम लोगों की अंग्रेज़ी का भी ज़रा इम्तिहान हो जाए। ये अंग्रेज़ी के दो जुमले मुझे पढ़कर ये बताओ कि आईआरआर जो भी चीज़ होती है, वो तो मुझे अभी नहीं मालूम क्या चीज़ होती है, मुझे तो अभी सिर्फ कंप्यूटेशन सिखाई जा रही है, लेकिन मुझे ये बताओ आईआरआर 8% होगी या 8% नहीं है। आईआरआर 8% है या नहीं है, इतना बता दो। ये दोनों अंग्रेज़ी के जुमले पढ़कर मुझे ये बता दो 8% आईआरआर है या नहीं, और क्यों नहीं है। ये तुम्हारी अंग्रेज़ी का इम्तिहान है। मुझे बताओ 8% अगर आईआरआर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि पहला जुमला ये कहता था कि आईआरआर वो डिस्काउंटिंग की परसेंटेज है जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू तो ज़ीरो नहीं आ रही है, यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू 2.6 आ रही है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आती, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आती तो 8% आईआरआर होता। दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ कि आईआरआर 8% से ज़्यादा होगा या 8% से कम होगा। दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ, आईआरआर 8% से ज़्यादा होगा या कम होगा। अगेन सोच कर बताओ। ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि एनपीवी को मुझे ज़ीरो पर लेकर जाना है, यानी कि एनपीवी को कम करना है। और अगला सेंटेंस ये लिखता है, अगर हम डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज़ करते हैं तो एनपीवी डिक्रीज़ होती है। अब एक काम करो, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं 12% के हिसाब से। 12% के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर ज़ीरो कितना बनता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर ज़ीरो 1 बनता है। अच्छा, फिर वापस से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 1 कितना बनता है? 0.892 बनता है। अच्छा, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 2 कितना बनता है? 0.797 बनता है। अब जो है नई प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए -100 इंटू 1 -100 होगा। फिर 60 इंटू 0.892, 60 इंटू 0.892 कितना है? 60 इंटू 0.892 कितना है? 60 इंटू 0.892 कितना है? 53.52। फिर 55 इंटू 0.797 कितना? 55 इंटू 0.797 कितना? 43.84। अब ज़रा इन सबको ऐड अप करो, देखो एनपीवी कितनी आती है। 2.6 -2.64 -2.6 तकरीबन। यहाँ तक कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करो, आराम से डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कॉपी करो आराम से, ज़रा जल्दी। डिस्काउंटिंग फैक्टर रिपीट कर दूँ? डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा वाला रिपीट करूँ, 12% वाला या 8% वाला?
डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। 12% और 8% दोनों तुम समझ लो कि शहर सवाल में दिए हुए हैं। फिलहाल तुम यूँ समझ लो कि ये 8% भी सवाल में दिया हुआ था, ये 12% भी सवाल में दिया हुआ था। कॉपी करो आराम से। अब मुझे ये बात बताओ, क्या 12% मेरा IRR है या 8% मेरा IRR है? इन दोनों में से कोई IRR है? कितना होगा IRR, कोई अंदाज़ा? इन दोनों के बीच में होगा कहीं? इन दोनों के बीच में होगा? तवज्जो से दोनों जुमले पढ़ो और किसी का कोई मसला है तो मुझसे बताओ। देखो 8% जो है, 8% का जो रेट है, 8% का जो रेट है उस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव 2.6 है। 8% का जो रेट है उस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव 2.6 है। सवाल में ये लिखा हुआ था कि IRR वो रेट होता है जिस पे अगर हम डिस्काउंटिंग करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो आए, तो ये IRR नहीं है। अच्छा, 12% पर NPV नेगेटिव 2.6 है। 12% पर NPV नेगेटिव 2.6 है, तो ये भी IRR नहीं है, क्योंकि अगर ये IRR होता तो आपकी NPV ज़ीरो आ रही होती। ठीक है, नो बेटा, ये डिस्कस करेंगे हम, ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर सवाल में ये भी लिखा हुआ था कि अगर हम डिस्काउंटिंग का रेट इंक्रीज़ करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज़ होती है। देखो, अगर डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इंक्रीज़ करते हो तो NPV डिक्रीज़ होती है, और अगर डिस्काउंटिंग की परसेंटेज डिक्रीज़ करते हो तो NPV इंक्रीज़ होती है। एक बात कॉपी कर लो। अब आप ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए और IRR ढूंढने के लिए क्या करोगे? एक फार्मूला यूज़ करोगे। फार्मूले के अलावा भी अप्रोचेस हैं, मैं सब डिस्कस करूँगा, लेकिन विद दी पैसेज ऑफ टाइम। पहली चीज़ ये है कि 8% जो है ना, उसको आप ले लो A%। हो गया 8%। NPV A जो है वो होगी आपकी 2.6। अच्छा, 12% को आप ले लो B%, यानी कि B% आपका हो गया 12%। और NPV B जो है वो है नेगेटिव 2.6। और आप एक फार्मूला यूज़ करोगे, आप IRR का फार्मूला यूज़ करोगे। IRR इज़ इक्वल्स टू A% प्लस NPV A डिवाइडेड बाई NPV A माइनस NPV B मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। बहुत सारी बातें IRR में अभी भी मुझे डिस्कस करनी है, मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा। बहुत सारी बातें IRR में मुझे अभी भी डिस्कस करनी है, मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा अपनी रात वाली क्लास में। अभी हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। A% कितना है? 8% है। NPV A कितना है? 2.6 है। NPV A कितना है? 2.6 है। NPV B कितना है? -2.6 है। B% कितना है? 12% है। A% कितना है? 8% है। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 2.6 डिवाइडेड बाई ये 2.6 और 2.6 ऐड हो रहा होगा, 5.2 बनेगा। ठीक है ना, ये 10% आंसर आ रहा होगा। चेक करो आराम से, ठीक है। देखो, ये 2.6 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2.6 और 2.6 5.2 हो जाएगा। 2.6 डिवाइडेड बाई 5.2, ये 12 माइनस 8 जो है वो 4 बनता है। मैं इसको चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8% प्लस 2.6 डिवाइडेड बाई 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 12 में से 8 निकाले तो 4%। फिर ये बन गया 8%, ये बन गया 0.5 इंटू 4%,
और ये फाइनली बन गया 8% प्लस 2% यानी कि 10%। ठीक है, अब बताओ क्या क्या सवाल है, अब बताओ अपने क्या क्या सवाल है, क्या क्या सवाल है, क्या क्या सवाल है, क्या क्या सवाल दिमाग में आ रहे हैं, पूछो। अब बताओ मुझे क्या क्या सवाल दिमाग में आ रहे हैं, सारे सवाल पूछो। अब तो क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग अलाउ कर दो, तुमने शुरू में ली तो थी रिकॉर्डिंग। खैर, अब बताओ क्या क्या सवाल हैं ताकि मैं तुम लोगों के सवालों के जवाब दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास को ओवर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखना। रात को क्लास, रात को दोबारा से 10:30 से 11:30 क्लास है, उसमें इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अभी IRN में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। और नासिर, हाँ बिल्कुल मैं कर दूँगा। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मैं रोज़ वर्कशॉप्स में बिज़ी हूँ, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा बिल्कुल मैं कर दूँगा। अभी भी मेरी बैक टू बैक क्लासेस ही चल रही हैं, मैं इंशाल्लाह कर दूँगा, फ़िक्र नहीं करो। अभी तुम लोगों के पेपर में बहुत दिन है, और उन दिनों के बीच में मुझे अभी भी जैसे मैंने आप लोगों से 30 घंटे का वादा किया था, 10 घंटे पढ़ा चुका हूँ, तकरीबन 20 और घंटे पढ़ाना है और बहुत सारी चीज़ें कवर करवानी है। ठीक है, लेकिन जो स्क्रीन पर चीज़ आ रही है उसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर मैं मीटिंग को ऑफ करूँ। इसकी पिक्चर ले लो, रात को जब आओ इसी लेक्चर को रिवाइज़ कर कर आना। फाइनेंशियल मैथ्स ही रात को हमें डिस्कस करना है, स्टैट्स हम कल डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मैथ्स ही हमें रात को डिस्कस करना है, IRR को आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह रात को मिलते हैं। कोई सवाल हो? हाँ बोलो नोबिता, क्या सवाल है? बोलो भाई क्या सवाल है? सर फॉर्मूले के बगैर जो आप पूछ रहे थे उसकी क्या लॉजिक है? फॉर्मूले के बगैर मैं जो पूछ रहा था उसकी क्या लॉजिक है, मैं समझा नहीं तुम्हारा सवाल। और दूसरा सवाल हमजा का है, लेकिन रिप्लाई टू एवरीवन किया करो। सर अगर बी पे परसेंटेज कम हो, और कम वाली परसेंटेज जनरली ए पे लिखना, कम वाली परसेंटेज जनरली ए पे लिखना। ठीक है, चलो बाकी सवाल फिर इंशाल्लाह रात को मैं जवाब देता हूँ। हाफ़िज़।